हेलो दोस्तों, तो आज टेस्ट मैच के बहुत ही एक्साइटिंग डे रहा आज का। बांग्लादेश जहां पे वो अपना वार्म अप मैच में 54 पे ऑल आउट कर दिए जाते हैं बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11, और वहां से आके 9 विकेट से एक टेस्ट मैच जीत जाना एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बांग्लादेश क्रिकेटिंग फेडरेटिव के लिए और उनके कंट्री के लिए। वो उन्होंने आज बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। सबसे पहले जितने भी रिकॉर्ड्स उन्होंने आज बनाए उनकी बात कर लेते हैं। वो उनका पहली जीत, उन्होंने अपनी पहली ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत हासिल कर ली है आज। और वो एशियन टीम्स में जो है उन्होंने सबसे कम टेस्ट मैचेस लिए हैं अपने पहली जीत रजिस्टर करने के लिए। उन्होंने ये 3 टेस्ट मैचेस में ही कर लिया अपनी पहली जीत रजिस्टर। और वहीं अगर हम दूसरे देखें तो वो था पाकिस्तान, जिन्होंने आई थिंक 7 टेस्ट मैचेस में अपनी पहली जीत रजिस्टर की थी। और तीसरे नंबर पे इंडिया, जिन्होंने आई थिंक 12 मैचेस के बाद अपनी पहली टेस्ट जीत जो है वो रजिस्टर की थी ऑस्ट्रेलिया में। और वहीं इंडिविजुअली भी इन्होंने बांग्लादेशी प्लेयर्स ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हैं अचीव किए हैं अपने लिए। उसमें से एक था तंजीद, जो है वो फर्स्ट बांग्लादेशी बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी हिट की है टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में। और साथ ही में मेहदी हसन जो है, मेहदी हसन मिराज, उन्होंने भी एक अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी और वो पहले स्पिनर बन गए हैं टेस्ट मैचेस में जिन्होंने 5 लिया है। सो अगर हम रिकॉर्ड्स के बाद अगर हम बात करें कि बांग्लादेश ने कैसे अचीव किया, सबसे पहली जो चीज़ थी उनकी, जो सबसे उनका जो सेल्फ बिलीफ, उन्होंने जिस तरीके से ये पहला टेस्ट मैच खेला। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो होगी तंजीद की जो थी सेंचुरी, जो आफ्टर जो था ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया था आई थिंक अंडर 200 फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो था वो था फर्स्ट इनिंग बांग्लादेश की, और उसमें तंजीद और शांटो इन दोनों ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया था। अच्छे नॉक्स खेले थे, स्पेशली तंजीद ने। उन्होंने अपनी फर्स्ट जो वो फर्स्ट बैट्समैन बने जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की टेस्ट मैचेस में। और एक जो है रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके गए थे बांग्लादेश को, 426 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे फर्स्ट इनिंग में। वहीं उसके बाद देखें तो फर्स्ट इनिंग्स में ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बॉलर रहे थे बांग्लादेश के लिए, वो हैं हसन महमूद। और हसन महमूद का ये उन्होंने 6 विकेट्स ली थी पहली इनिंग्स में। और उनका ये पहला ही जो है 5 या 5 विकेट से ज़्यादा वाला ये पहली सीरीज़ नहीं है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक सॉरी पाकिस्तान में भी इन्होंने बहुत परेशान किया था पाकिस्तानी बैट्समैन को, और वहाँ पे भी इन्होंने 5 लिए थे। और आई फील उन्होंने एक और आई थिंक इंडिया या फिर किसी और टीम के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो ये जो दो, एक बैट्समैन तंजीद और हसन महमूद, ये दो बहुत ही बड़े पॉजिटिव्स हैं स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में अगर हम देखें बांग्लादेश के लिए। और वहीं फिर आता है रोल सेकेंड इनिंग्स का, जिसमें मेहदी हसन मिराज ने जो है फर्स्ट इनिंग में 65 रन स्कोर किए, वो बहुत क्रूशियल थे। एंड देन सेकंड इनिंग में उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का मिडल ऑर्डर ऑर्डर था उसे पूरा ही जो है एक तरीके से कंट्रोल करके रखा हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने 5 विकेट्स ली थी, 5 रजिस्टर किया था। तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, 9 विकेट से वो जीते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस और उनकी टीम को भी। और अब इम्पॉर्टेंट ये होगा कि वो सीरीज़ विन के लिए जाएं, और इसी जीत के साथ अब वो क्या है, फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं जो टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और एक बहुत बड़ा बूस्ट उन्होंने जो है अपने चांसेस में किया है। और वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है उसके चांसेस जो है आई थिंक 12% और समथिंग जो है वो डिक्रीज़ हुए हैं। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो है उनकी जो ये साइड है, ये जो है साइड जो है ये एजिंग साइड है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को स्पेशली अपने जो न्यू टैलेंट्स हैं उन्हें ग्रूम करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर उनकी जो काउंटी क्रिकेट या जो भी वो खेलते हैं नेशनल लीग या जो भी उनकी लीग्स होती हैं उसमें उन्हें जो है यंग टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो ढूंढने पड़ेंगे। बिकॉज आई फील स्टार्क में और मैक्सिमम 1 साल या कुछ खेल लेंगे। आई थिंक ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता है कि स्टार्क जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे। आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है कि वो ले लेंगे। और वहीं हेज़लवुड और जो उनके दूसरे फास्ट बॉलर्स पैट कमिंस और हेज़लवुड आई थिंक थोड़ा और खेलेंगे। बट उसके बाद उन्हें और भी बैट्समैन जो हैं अपने देखने पड़ेंगे कि बैट्समैन स्पेशली स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर जा चुके हैं। स्टीव स्मिथ और लबिशेन के बाद अब कौन जो है उनका जो है मेन टेस्ट बैट्समैन, जो 3 और 4th पोजीशन जो कौन खेलेगा, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है उन्हें नॉट ओनली अपना जो किस तरीके से अंदाज से खेल रहे हैं उस पर भी काम करना है, एंड साथ ही में उन्हें जो है अपना जो यंग टैलेंट है, यंग टैलेंट पूल है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनके फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे। अब अगर हम दूसरी ओर आ जाते हैं, अगर हम दूसरे टेस्ट मैच पे आ जाएँ, तो वो था इंडिया और श्रीलंका का। उसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। तो इंडिया जो है स्टिल अभी जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बट आज जो दूसरा दिन था गॉल टेस्ट का, वो जो था एक तो बारिश की वजह से अफेक्टेड रहा, सिर्फ 43 ओवर्स ही डले उसमें। और उसमें जो था आज का पूरा दिन अगर हम देखें तो वो था श्रीलंकन बॉलर्स का, स्पेशली स्पिनर्स का। श्रीलंकन स्पिनर्स ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है।
केशारा ने 3 विकेट्स लिए हैं 175 रन देके और प्रभात ने जो है 4 विकेट लिए हैं 105 रन देके। तो दोनों ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया इंडिया का जो मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर था उसे डिस्ट्रॉय करने में। और इंडिया ने आज के दिन का खेल देखें तो इंडिया ने 172 रन स्कोर किए विद द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। तो जहाँ पे सब सोच रहे थे कि, और मैंने भी जैसे बोला था कि इंडिया को टारगेट करना चाहिए 500 रन्स, और फिर देन उन्हें डिक्लेयर करके देन श्रीलंका को बोलना चाहिए कि आप बैटिंग करें एंड देन उन्हें उनका फास्ट कोलैप्स करवाएं। बट वैसा नहीं हुआ। बट स्टिल इंडिया जो है अभी स्टिल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। जैसे जैसे टेस्ट मैच के जो दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही जो है वो बॉल जो है ग्रिप भी हो रही है और टर्न भी हो रही है और स्पिनर्स को खेलना थोड़ा डिफिकल्ट भी हो रहा है। तो ओवरऑल आज का दिन जो था वो श्रीलंकन बॉलर्स का रहा और इंडिया का जो लोअर मिडल ऑर्डर था वो जो है कोलैप्स किया। सभी को स्टार्ट्स भी मिले थे। अगर हम इंडिविजुअली सभी बैट्समैन की बात करें तो देवदत्त पडिक्कल अच्छा खेल रहे थे। आई थिंक उन्होंने 160 समथिंग और रन उन्होंने स्कोर किए हैं और देन फिर वो जो है बाहर निकल के खेलने आए और स्टंप आउट हो गए थे, मिस कर गए थे लाइन को। बॉल जो है सीधी निकली और वो टर्न के लिए खेलने गए थे और वहाँ वो मिस करते हैं लाइन को और देन स्टंप आउट होते हैं। ऋषभ पंत ने एक रैकलेस शॉट खेला कि जैसे कि वो अपना प्रेशर रिलीज़ करना चाह रहे हो, छक्का मारने के लिए गए और कैच आउट हुए। तो ऐसे जो था इंडियन जो बैट्समैन थे उन्होंने, जडेजा जो थे वो थोड़े अनफॉर्चुनेट आउट हुए कि बॉल टर्न हुई, एम्पायर्स कॉल पे वो एलबीडब्ल्यू दिए गए। और ध्रुव जुरैल एक अच्छी पारी खेल रहे थे, 50 प्लस रन उन्होंने स्कोर किए। बट देन उनका जो कैच लिया गया स्लिप, बहुत ही एजाइल और बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी वाला कैच था और बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा गया था उनका। और वहीं केएल राहुल भी जो था वो बॉल की पेस में जो है वो थोड़ा सा डिसीव हुए जिसकी वजह से जो था उनका कैच ले लिया गया था। तो ओवरऑल इंडिया के हिसाब से आज का दिन जो था वो इतना अच्छा नहीं गया। वहीं अगर श्रीलंका की वापसी के हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने अच्छा किया है। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डे 1 की वीडियो के बाद आई थिंक जो सजेस्ट भी किया था, जब देवदत्त पडिक्कल ने 100 रन स्कोर किए थे, तो 2 साल के बाद लगभग किसी नंबर 3 बैट्समैन ने जो है वो 100 स्कोर किया था इंडिया के लिए। और वहीं उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी अचीव किया कि आफ्टर राहुल द्रविड़ एंड चेतेश्वर पुजारा वो तीसरे बैट्समैन बन गए नंबर 3 पे जिन्होंने 150 जो है स्कोर किया है। तो एक उनके लिए एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव है इस सीरीज़ से। वार्म अप मैच में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला था और इस बार भी उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बहुत ही अच्छा खेला है। और वो अपने जो चांसेस हैं उन्हें सॉलिडिफाई करते जा रहे हैं टुवर्ड्स की प्रॉपर नंबर 3 बैट्समैन फॉर इंडियन टीम। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अच्छा खेल रहे हैं, मेंटली जो है वो एकदम फोकस होते हैं। और इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है बैटिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं देवदत्त पडिक्कल का नंबर 3 की पोजीशन पे। सो देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैच का, क्योंकि वहाँ पे बारिश के चांसेस हैं। अगर बारिश नहीं होती है देन इंडिया को टारगेट करना चाहिए कि वो जो है, अगर श्रीलंका को अंडर 300 रेस्ट्रिक्ट कर सकती है देन इंडिया के जो है ये टेस्ट मैच जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वहीं इंडिया जो है वो भी इस रेस में आ जाएगा, टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में, जहाँ की अभी बांग्लादेश जो है वो इंडिया से ऊपर है। और क्रेडिट है बांग्लादेश को कि वो इंडिया से अभी ऊपर है, बिकॉज उन्होंने किसी भी छोटी टीम्स को हरा के वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। उन्होंने पहला ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हराया है एंड देन उन्होंने साथ ही में पाकिस्तान में सीरीज़ हराई थी। तो बिग पॉजिटिव, बहुत ही बड़ी जीत बांग्लादेश के लिए। उन्हें उस पे बिल्ड करना चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट मैच भी टारगेट करें कि वो जीतें। और वहीं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये होगी कि जितना ज़्यादा जो उनकी लास्ट पार्टनरशिप खेल रही है, आई थिंक कुलदीप और प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, जितना ज़्यादा वो रन पुट अप कर सकें स्कोर पे, से 480 और 500, बहुत ही बेहतरीन होगा। एंड देन वहाँ से जो है श्रीलंकन जो बैट्समैन को है आप 300 के नीचे बोल्ड आउट करें एंड देन आपके जो है जीतने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।